Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज। 10 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना, निगम आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। नगर निगम में पदस्थ सफाई कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि सफाई कामगारों का स्वच्छता के नाम पर शोषण किया जा रहा है। जिनकी उम्र ज्यादा है उनसे 1 किलोमीटर तक झाड़ू लगवाई जा रही है। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष बुद्ध सिंह करौसिया ने कहा कि नगर निगम में बैठे अधिकारी भाई भतीजावाद फैलाए हुए हैं। पक्षपात करते हुए सफाई कर्मचारियों की जगह अन्य लोगों को भर्ती किया गया है और उनकी ड्यूटी कार्यालय में लगाई गई है, जबकि सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति होने पर उन्हें भी झाड़ू एवं सफाई कार्य करना चाहिए। वहीं कुछ की ड्यूटी नगर निगम के अधिकारियों के बंगले में लगाई गई है। इसी बात को लेकर सफाई कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो इसकी लड़ाई भोपाल से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मांगे लेके आए हैं और इसमें 10 सूत्री सर मांग पत्र है। पहला मांग है कि जो सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं उनसे झाड़ू 1 किलोमीटर लगवाया जाता है, जबकि हम लोगों ने निवेदन किया सर कुछ वृद्ध महिला है 600 मीटर लगा लीजिए। और सफाई कर्मचारी को ना तो आवास की योजना है ना संबल योजना है कि कोई काम कर रहा बर्दा मार दिया एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपए सफाई कामगार कहाँ से पाए, ये स्थिति है। दैनिक वेतन पे कार्य सफाई कामगारों को नियमित नहीं किया जाता है। दैनिक वेतन कार्य सफाई कामगारों को मास्टर जिनकी 10 वर्ष हो गई है उनका एग्रीमेंट नहीं लगाया जाता। विनियमितीकरण में सफाई कामगार 7 सफाई कामगार खत्म हो गए। उनके न परिवार को नौकरी दी गई, न गेजटी दी गई, न भुगतान हुआ उनका, न किसी प्रकार का भुगतान हुआ। यहाँ पे 860 सफाई कामगार नियुक्त है रीवा नगर निगम में। केवल 495 सफाई कामगार फील्ड में सिपाही दरोगा मैट भिस्ती मिला के काम करते हैं। बाकी अन्य अधिकारियों के बंगले में लगे हैं। भाई भतीजा बात करके ये कार्यालय में सबको लगाए हुए हैं। तो क्या सफाई कामगार को स्वच्छता के नाम पे यहाँ पे केवल शोषण हो रहा है। जब मैं सफाई कर रहा हूँ, मेरा परिवार सफाई कर रहा, तो आप सफाई कामगार की वेतन ले रहे हैं तो आपको भी काम करना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। जी जी किस तरह से है मैं बताया ना, भाई भतीजा बात अपने रिश्तेदारों को, अपनी मैडमों को, अपने भतीजों को, अपने भाइयों को लगाए हुए हैं, लेकिन ठेका दिए है केवल सफाई कामगार। अगर मेहतर में लिखा है मेहतर लिखा है तो वो सफाई करते, महीने में 1 बार मास्टर भरा जाता है और पूरी वेतन भुगतान हो रही, कोई रेख देख नहीं है। यही हम लोगों की आयुक्त महोदय जी से मांग है। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो संपूर्ण सफाई कामगारों को आप फील्ड में उतारिए, जिससे स्वच्छ भारत मिशन में तेजी ला सके। यही हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती इस तरह मामले? अगर इसमें सुनवाई नहीं रहती तो 8 तारीख को प्रदर्शन है भोपाल में। हम लोग सफाई कामगार आयोग प्रताप करौसिया जी को भी लेटर दे दिए हैं। उनसे बैठक होने वाली है कि पूरे मध्य प्रदेश में यही खेल चल रहा है कि सफाई कामगारों के पोस्ट पे अन्य वर्ग के लोगों को भर्ती किया जाता, उनसे काम नहीं लिया जाता। अभी 5 सफाई कामगार जो 10-10 वर्षों से कार्यरत थे उनका नाम काट के बैकडेट से भाई भतीजों को भर्ती कर लियो, ऑफिस में कार्यालय में आज भी तैनात हैं। ये स्थिति है यहाँ पे पैसा लेके। जैसे कि आपने देखा यह पंडित और ठाकुर को भी सफाई में रखा गया। जी 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 आपने देखा तो क्या नाम है और किस तरह के नाम है, क्या उजागर करेंगे आप? नहीं, देखिए मैं जातिगत कभी नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं यूनियन का हूँ, नगर निगम मेरा परिवार है। लेकिन अगर सफाई कामगार पोस्ट पे हैं आप तो किसी भी वर्ग के हो, आपको सफाई कामगार के साथ काम करना पड़ेगा। क्या इसकी कहाँ आपने सुनवाई करी, कहाँ इसकी मैंने माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, पुलिस प्रशासन को दिया। आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से आयुक्त महोदय से मिल रहे हैं, तो ये सुन लें, नहीं तो यहाँ से लेके भोपाल तक हम लोग चिल्लाएंगे और कार्रवाई करा के छोड़ेगा। अगर अंत में नहीं हुई तो पूरा सफाई कामगार काम बंद करके हड़ताल पे चला जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रीवा नगर निगम प्रशासन की होगी, माननीय आयुक्त महोदय जी की, और 2 हमारे यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी है उनकी भी जवाबदारी होगी। अभी जवाबदारी संजय गांधी में देखा गया कि सफाई कर्मचारियों ने लगा दिया। उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि हम नौकरी से हटा देंगे। इस तरह से करेंगे तो नौकरी से हटा देंगे? नहीं, देखिए क्या है, जो बयान आया कुछ तो घुमा फिरा के तोड़ के बयान आया। सफाई कर्मचारियों को हम लोग मिले थे, सफाई कामगार मंडल भारतीय मजदूर संघ का, तो सफाई कामगारों को घर पे ले लिया। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा वो ब्लेम लगाया कि टोटी टोली, जबकि ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी से बात हुई है, उनके द्वारा काम में करीब करीब सभी को ले लिया गया।
ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम बुध सिंह करौसिया, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। जी, क्या नाम है आपका? रजनी नाम है हमारा। नगर निगम में किस पोस्ट में है आप? झाड़ू लगाते हैं सफाई में। सफाई करते समय कुछ चोट लगी थी, किस तरह की चोट लगी थी और क्या आपको आश्वासन मिला कि इलाज वगैरह करने का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। सर में चोट लगी थी और कमर में तो अभी तक चोट है ही। कैसी लगी थी चोट आपको? वो बेल नहीं मार दिया था। क्या कर रही थी आप? झाड़ू लगा रहे थे भैया हम। पूरी जानकारी बताइए, एक तरफ से बताइए कि क्या घटना हुई थी, किस तरह देखिए, जैसे आप 3 बजे काम बांटा बताए, हमारे दरोगा जी ने बताए कि काम करने जाओ, तो हम काम करने गए, वहाँ झाड़ू लगाने लगे। अचानक जानवर आया, पीछे से मार दिया। तो इसकी जानकारी क्या अधिकारियों को थी क्या? पहले तो नहीं थी, फिर उसके बाद पता नहीं। क्या कोई देखने आया आपको? देखने इधर हो गए कि फिर हमें हॉस्पिटल ले गए, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया हमारा। कौन ने करवाया? दरोगा जी गए थे साथ में। क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या कहीं से पैसा वगैरह आपको नहीं मिला नहीं क्या? नहीं, कितने साल से आप काम कर रही थी यहाँ पे? 15 साल हो गए। 15 साल से कोई भी इतनी बड़ी चोट हो गई आपके साथ, लेकिन आपको कोई भी आश्वासन नहीं मिला। नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने मजदूर लोगों को? अब हम क्या बताएं।